जियोमेट्रिक सीरीज। हम लोग जियोमेट्रिक सीरीज सबसे पहली बार कब पढ़ते हैं? लगता है नाइन्थ या फिर 11th में। फिर वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटिंग कब होगा जियोमेट्रिक सीरीज में? कब सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी, कब ऑसिलेटिंग होगी? तो कन्वर्जेंट तब होगी जब आर का मान, जिसमें जियोमेट्रिक सीरीज में आर होता है, आर का मान अगर उसका मोड अगर एक से छोटा होगा तो वो चीज़ कन्वर्जेंट होगी, और अगर एक से बड़ा होगा और ये एक के इक्वल भी होगा तब वो डाइवर्जेंट होगी। और अगर आर -1 होगा तो वो ऑसिलेटिंग करेगी और फाइनाइट ऑसिलेटिंग होगी, और वो -1 से अगर छोटा रहेगा तो इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग होगी। तो ये सब चीज़ कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा इसको विजुलाइज करेंगे, मतलब देख देख के, लिख लिख के इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज में ज्योमेट्री का वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे तो वो नहीं पता कि ज्योमेट्री मतलब तो मेजरमेंट होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है इसका, ज्योमेट्री किसको सीरीज क्यों बोला गया है, ये तो ज्योमेट्री वर्ड का मतलब यहाँ पे यूज कैसे होता है उसका मतलब नहीं पता है, पता कर लेंगे। वो तो अभी देख लेते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे होता है। तो इसका सीरीज सीरीज में लिखने का मतलब हमको प्लस देना होगा, ए होगा, फिर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4, इस टाइप से जाएगा। कितने जाएगा? ए आर एन -1। क्यों एन -1? अगर हम मानते हैं कि एन टर्म्स हैं तो यहाँ के लिए तो हम एन नहीं लिखे हैं, इसीलिए लास्ट में हम इसको भी जोड़ देंगे, इस टर्म यहाँ तक तो एन एन -1, ये 1 टर्म हुआ, ये 2 हुआ, n-1, फिर इसको ऐड करेंगे तो n टर्म हो जाएगा, इसीलिए लास्ट में a टू द पावर r टू द पावर n-1। ये बात ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट कब होगी? कन्वर्जेंट होने के लिए तो इसका एक समीशन होता है। इसका समीशन कैसे निकलता है? ज्योमेट्रिक सीरीज का समीशन, इसका समीशन होता, इसका फॉर्मूला आता है a इंटू r टू द पावर n-1 बाय r-1। एस एन इज इक्वल टू, एस एन किसको मानेंगे? ये सीरीज एस एन है, ये सीरीज हमारा एस एन का है बोला जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? ये आसान है, इसका डेरिवेशन अभी कर लेते हैं क्या है। तो इसको मान लेते हैं एस एन को टोटल की ये है, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर n-1, ये पहला टर्म हो गया। फिर हम क्या करेंगे? आर माइनस नहीं, आर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीरीज इस इक्वेशन 1 को, तब इक्वेशन 2 हमारा क्या बनेगा? आर एस एन बनेगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ये टर्म लास्ट तक यहाँ यहाँ क्या बन जाएगा? ए आर टू द पावर n बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। अब क्या करना है? हम या तो 1 से 2 को माइनस कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं हम 2 से 1 को। तो पहले 1 से अगर 2 को माइनस करें, क्या? एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, ये सारे माइनस में टर्म्स आ जाएंगे। जब ये टर्म माइनस में आएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, लास्ट लास्ट कट कट के पहले शुरू कर रहा, यानी कि ये वाला बचेगा, ये बचेगा, ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? a माइनस ए आर टू द पावर n, यहाँ से एस एन कॉमन आएगा। एस एन क्या है? हमारा समीशन है, समीशन है तो एक डिजिट ही है, एक नंबर ही है, उसीलिए एस एन कॉमन आएगा। यहाँ बनेगा 1 माइनस आर, और क्या बनेगा? यहाँ पर ए भी कॉमन आएगा, ए कॉमन आके बचेगा यहाँ पे 1 माइनस आर टू द पावर n। फिर एस एन यानी कि सम ऑफ सीरीज क्या होगा? ए 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर,
होगा, ये तो अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया क्योंकि हम तो इससे इसको माइनस कर सकते हैं, हम 2 से भी 1 को माइनस कर सकते हैं, 2 से 1 को माइनस कर सकते हैं, तब कैसे होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर 2 से 2 को -1 करेंगे यानी कि पहले आर एस एन लिखेंगे इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इसी से करके जाएगा ए आर टू द पावर एन, फिर एस एन इज इक्वल टू ए प्लस प्लस आर, अच्छा ए आर इसे करके जाएगा, फिर यहाँ पर बनेगा ए आर टू द पावर एन -1। अब अगर इसको माइनस करेंगे सारे टर्म्स माइनस में हो जाएंगे, आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू ए तो नहीं कट रहा हमारा, ये ए आर से कट रहा, यानी कि लास्ट वाला ये कट जाएगा इसके साथ, तब बनेगा ये क्या बनेगा, माइनस ए है ना, तो पहले ये बचा है तो इसको लिख लेते हैं टू द पावर एन माइनस ए। तो अब एन कॉमन लेंगे, एन कॉमन ये कॉमन में है, मल्टीप्लाई में है, आर -1 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन -1, फिर एस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन ए इंटू आर टू द पावर एन -1 बाई आर -1। देखो ये फॉर्मूला आ गया, यानी कि ये दोनों फॉर्मूला सही है एस एन का। कौन कौन सा, ये एक फॉर्मूला सही है और 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई आर -1। हाँ, और दोनों का हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इससे माइनस से देखो, अगर माइनस से ऊपर नीचे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करें एस एन में ए आर टू द पावर एन -1 बाई आर -1, अगर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें -1 करें तब क्या हुआ, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। देखो सेम चीज़ हो रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सही फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो हम लोग तो बात कर रहे थे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की, ये सीरीज कब कन्वर्जन होगा, ये सीरीज कब डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, समीशन का फॉर्मूला हम लोग देख लिए, ये समीशन का फॉर्मूला है, इसको मिटा देते हैं टोटल। अब देखेंगे कि जब समीशन होगा मेरा, तो वो समीशन कन्वर्जन मतलब क्या, किसी एक पार्टिकुलर नंबर पे वो चीज़ एंड होना चाहिए। एक पार्टिकुलर नंबर पे कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि उसी नंबर को बार बार वो टच कर रहा है। जितना समीशन अगर कर रहे हैं तो सारे के सारे सीरीज का वो नंबर उसी नंबर को आ रहा है, वही एक नंबर दे रहा है। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट का मतलब ये है कि जा ही रहा तो जा ही रहा, वो किसी एक जगह पर रुका नहीं है, वो पूरा मतलब जैसे लाइट में होता है ना, ये कन्वर्ज लाइट कन्वर्ज करती डाइवर्ज करती है, इसी टाइप से लाइट का ही है। जैसे लाइट एक जगह पे कन्वर्ज करती है, फिर लाइट टॉर्च से डाइवर्ज इस टाइप से होती है, तो इसी टाइप से डाइवर्ज डाइवर्ज। अब कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी। कन्वर्ज ये बोला गया है कि कन्वर्ज तभी करेगी जब आर यानी कि ये मेरा रेडियस, रेडियस नहीं, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम भूल गए हैं, लेकिन मल्टीप्लाई है इसको, ये जो टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई होते बढ़ता है ज्योमेट्रिक सीरीज में, वही आर। इसका मोड
आर का मोड का मतलब ये हमेशा -2 होने पर भी ये +2 ही आएगा। इसका मोड जो है, इसका मोड 1 से कम होना चाहिए। 1 से अगर ये कम होगा तो ये कन्वर्ज होगा। 1 से अगर कम होगा तो 1 से कम का मतलब 0.9, 0.8, 0.3 इस टाइप से है 1 से कम, और -0.9, -0.8 ये सारे भी मोड, इसका मोड लेंगे तब भी 1 से कम आएगा। तो हम एक तो नहीं, यहाँ एक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते एक, बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर माइनस, ये तो ठीक है, ये माइनस में वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर r 1 से कम होगा तो कन्वर्ज करेगा। तो सीरीज को देख लेते हैं कि 1 से अगर ये कम होगा तो मान लेते हैं 0.5 है या कुछ है, तो इसका समीशन हम देख लेंगे। इसका समीशन का यहाँ से ऐड करते रहेंगे, थोड़ा सा तो मुश्किल जान पड़ता है कैसा सीरीज होगा कैसा नहीं होगा। और इसका फॉर्मूला तो हम लोग को क्लियर है ही, कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का तो फॉर्मूला क्लियर है, तो कन्वर्जन देखने में कोई उतना हार्ड नहीं। इसका समीशन का फॉर्मूला क्या होता है एसन का, ये होता है, क्या बोले थे, a r⁻n−1 बाई r−1, यही है। और क्या है दूसरा, a1−r⁻n बाई 1−r, ये दोनों है, ये दोनों समीशन का फॉर्मूला है। अगर 1 से छोटा होगा r मेरा, तो से छोटा होगा r मेरा, तो पता है अगर इसको बार बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नाम 81 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे r⁻2 को मान लो, यहाँ r का r ये r ही तो ना बढ़ेगा, तो r⁻0.9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नाम 81 होता है, तो 0.1 आया। देखो जो 9 से घट गया, और फिर इसको और एक बार इसका 9 का क्यूब अगर करेंगे, 9 का 9, 8 नाम 72, 729 होता है, फिर 1 2 3 0.7 होगा। इस ये r जितना बार मल्टीप्लाई होगा r से उसका मोड छोटा ही होता जाएगा, छोटा ही होता जाएगा। ये तो माइनस में भी आएगा प्लस में भी आएगा, उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये r अगर 1 से छोटा है तो इसको हम 1 करें, 2 करें, 3 करें, इसका पावर में जितना 4 करें, 5 करें, 7 8 करें, 100 करें, इस टाइप से करते रहेंगे, इसका पावर को इसे बढ़ाते रहेंगे, तो वो आज से छोटा होके ये टेंड्स टू 0 होगा। यानी कि r मेरा एकदम, अगर r का पावर n है, सीरीज का मतलब क्या है, टेंड्स टू, ये इनफाइनाइट सीरीज है। अगर कन्वर्जेंट और इसको देखें तो सीरीज रुक नहीं रहा, वो चलते जा रहा है, सीरीज जा रहा है, लेकिन फिर भी लिमिट, अगर कन्वर्जेंट में मतलब बोला जाता है कि मेरा एक ऐसा टर्म यहाँ बीच में, ऐसा टर्म मिलेगा, ऐसा एक टर्म है जिसके बाद का, अगर यहाँ पे m टर्म है और उसके बाद सारे n है, तो a-am मेरा एक नंबर आएगा, वो उसको बोलते हैं लिमिट। an-am मेरा एक लिमिट आएगा, और कन्वर्जेंट सीरीज का लिमिट होता है, एक लिमिट होता है, कन्वर्जेंट सीरीज का लिमिट होता है। तो स्टेप से बात होती है कि कन्वर्जेंट सीरीज है मतलब उसका लिमिट है, लिमिट है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ऐसे ही होते हैं, एक तरफ से नेसेसरी, दूसरी तरफ से सफिशिएंट। तो
कन्वर्जेंट मतलब वही है कि एक टर्म के बाद, एक पार्टिकुलर टर्म के बाद अगर मेरा सीरीज बहुत आगे तक जा रहा है तो जितना आगे तक जाए उससे हमको क्या, एक टर्म के बाद उस जितना आगे तक बढ़ गया है उस टर्म को अगर इससे माइनस करेंगे तो मतलब मेरा एक पार्टिकुलर नंबर आएगा, एक समीशन आएगा, पार्टिकुलर समीशन आएगा, वही आएगा। उससे बड़ा है, उससे छोटा, उसको लिमिट बोलेंगे और कन्वर्ज रिंग में वो लिमिट होगा। तो उसी टाइप को थोड़ा सा यहाँ पर कि अगर ये ज़्यादा बढ़ते रहेगा तो ये मेरा टेंस टू जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो बन रहा है, ये अगर समीशन जीरो बन रहा है तो देखो ये जीरो बन रहा है तो ये टेंस टू आ रहा है कि नहीं, एक टर्म पे आ रहा है ना, तो एक कन्वर्जेंट हो रहा है ना, ये कन्वर्जेंट हो रहा। और यहाँ पर देखो ये अगर जीरो बन रहा है तो आर जो भी है मेरा यहाँ, ये नहीं, यहाँ पे आर जीरो नहीं बनेगा यार, कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ आर जीरो नहीं बनेगा। तो ये आर जो है मेरा है, ये प्रेजेंट टर्म दे रहा है, ये मान लेते जीरो जीरो बन जा रहा। तो एक ये पार्टिकुलर नंबर दे रहा, क्या नंबर दे रहा, ए बाई वन माइनस आर। यानी कि अगर इन्फिनिटी तक कन्वर्जेंस सीरीज होता है तो समी माइनस वन बाई आर माइनस वन, इसके लिए ये बना और इसके लिए क्या बनाएगा, ए वन माइनस जीरो बाई वन माइनस आर। इसके लिए क्या बना, ये बना ए माइनस ए बाई आर माइनस वन। और इसके लिए क्या बना, ये बना ए बाई वन माइनस आर। यार ये दोनों चीज तो एक ही है ना, बाई आर माइनस वन, ए बाई वन माइनस आर, ये माइनस माइनस कर जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये ए बाई वन माइनस आर, देखो दोनों चीज सम आ जा रहा। तो यानी कि इन्फिनाइट टर्म होगा जिस ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसका आर एक से छोटा है तो उसका समीशन क्या होगा, समीशन होगा ए बाई वन माइनस आर। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या लें, एक प्लस स्टेप से अगर ले हम एक प्लस आर को क्या रखना है, मेरा आर को एक से छोटा रखना है यार। तो फर्स्ट टर्म एक लिए, यहाँ पर भी वन वन मल्टीप्लाई वन बाई टू रखते हैं, ठीक है, प्लस वन मल्टीप्लाई वन बाई फोर होगा ना, वन मल्टीप्लाई वन बाई एट होगा, इस टाइप से जब बढ़ता रहेगा। तो इसका सम लास्ट तक ये क्या होगा, आर मेरा यहाँ वन बाई टू है, देखो वन बाई टू सब में बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सम ए क्या है, वन है, वन इंटू क्या, वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू होता है, यानी कि टू, इसका सम मेरा टू होगा। एक और ऐसे सीरीज ले लेंगे, एक और ऐसे सीरीज ले लेते हैं, उसको क्या ले हैं, मान लो तीन ले लेते हैं, चार ले लेते हैं, चार लें, फिर चार प्लस चार इंटू वन बटा दो प्लस चार इंटू वन बटा चार प्लस चार इंटू वन बटा आठ। इस टाइप से अगर लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका ए बाई वन माइनस वन बाई टू, यानी कि आठ, इसका होगा एट आंसर। ये समीशन जाके एट आंसर देगा। तो कन्वर्ज कर रहा ना एट पे, समीशन तो बढ़ नहीं रहा, मतलब बढ़ भी ज़्यादा हुआ तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही इन्फिनिट जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, टर्म दे रहा है। कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब एक फाइनाइट ही होता है, इन्फिनाइट होगा तब वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देख लिए कि डाइवर्जेंट में अगर
एक से छोटा होगा तो वो का चीज मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर एक होगा तो डाइवर्जेंट होगा, एक से बड़ा होगा तब भी डाइवर्जेंट होगा। क्यों होगा, क्वेश्चन तो है कि आर अगर एक होगा तब भी डाइवर्जेंट होगा, और एक से बड़ा होगा तब तो डाइवर्जेंट होगा। वो तो थोड़ा सा लग भी रहा है कि इसे हम उसी फॉर्मूले को ही देखेंगे। एस एन सीरीज का है, फॉर्मूला मेरे पास क्या बना है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। उसको ले लेते हैं वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर। अब देखते हैं अगर आर क्या बोला है, आर अगर एक होगा ना, अगर आर इज इक्वल टू वन होगा तब सीरीज डाइवर्जेंट होगा, ये बोला गया। ठीक है, आर अगर एक होगा तो क्या यार, यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे एक ही तो होगा, एक का जितना भी पावर एन करें एक ही ना होगा, तो यहाँ एक होगा। नीचे में क्या बनेगा, नीचे में ही तो वन होगा, वन माइनस वन होगा। क्या यार, ये तो ए इंटू जीरो बाई जीरो टर्म बन रहा है, जीरो टर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो टर्म होता तो नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो बाई जीरो टर्म क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ये तो नॉट एग्जिस्ट होता है, इसीलिए इसको डाइवर्जेंट बोला गया है। क्या मतलब है इसका, पता है उतना, लेकिन डाइवर्जेंट बाई जीरो टर्म को डाइवर्जेंट, जीरो बाई जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है दोस्त, ये तो ठीक, ये फिक्स बात है, मान लो, क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी वन होगा, ये जीरो हो जाएगा, वन का पावर तो वन माइनस वन होगा, इसमें भी वन बाई, ये भी जीरो बाई जीरो टर्म बन रहा है। जीरो बाई जीरो टर्म क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे तो अच्छा है हमारे पास। किसको इन्फिनिटी बोलेंगे, किसको नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। ऑसिलेटरी सीरीज है, इसको भी खत्म करके ही रहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑसिलेटरी कब होता है, पर एक जीरो बाई जीरो एक ऐसे टर्म को देखते हैं, जैसे हम जनरली क्या लेते हैं, आर बटा दो अगर लें तो इसको हम अगर के मानते हैं तो के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू हम चार्ज इक्वल टू के इंटू टू लिख सकते हैं, यानी कि चार के का वैल्यू अब यहाँ इंटीजर लें, नंबर्स लें, रियल नंबर से कोई सा भी नंबर लें, के का वैल्यू ऐसा पुट करना होगा कि मेरा आंसर दोनों तरफ इक्वल हो। ऐसे ही हम करते हैं ना, तो के का वैल्यू यहाँ क्या पुट करें, के का वैल्यू दो पुट करेंगे, तो यानी कि के इज इक्वल टू टू आएगा, ऐसे डिवाइड देखिए हम के इक्वल टू टू लिख सकते हैं। ऐसे ही एक मान लेते हैं जीरो बाई जीरो टर्म, नहीं अभी जीरो बाई समथिंग एक्स में क्या, एक्स में क्या है, सात ले लेते हैं। जीरो बाय सात क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो बाय सात जीरो होता है, क्यों होता है, इसको भी के मान के देखते हैं, जीरो बाय सात के, तो जीरो इक्वल टू के इंटू सात। यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा दोस्त बताओ, के का वैल्यू वन लेंगे, दो लेंगे तो सात तीन हो जाएगा, यहाँ के का वैल्यू जीरो ही लेना होगा, तब सात इंटू जीरो जीरो होता है, यानी कि ये भी फिक्स वैल्यू दे रहा है मेरा, के का वैल्यू जीरो। अब लेंगे हम, अब लेते हैं सेवन बाई जीरो है। अब देखो इसको भी के का अगर ऐसे मान लेते हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, तो सेवन इज इक्वल टू के इंटू जीरो है, यानी कि के का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करने से सेवन आएगा, के का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करने से सेवन आएगा। के का अगर वन वन लेते हैं तब तो जीरो हो जाएगा है, टू दो लेंगे तब भी जीरो होगा, तीन लेंगे तब भी जीरो होगा, चार लेंगे तब भी जीरो होगा,
5 लेंगे तब भी 0 होगा, 6 लेंगे तब भी 0 होगा, 7 लेंगे तब भी 0 होगा, कोई सा भी नंबर लें तब भी 0 होगा। लेकिन हमारे पास इन्फानाइट नंबर है, इन्फानाइट्स नंबर है। तो इसका क्या मतलब है कि 7/0 इन्फानाइट होगा बोल के हैं? तो ऐसा मान लेते हैं कि इन्फानाइट के पास मेरा कोई ऐसा नंबर हो जो इसको के से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो। ये ये केस एक बनता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी नंबर मेरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसको, के का वैल्यू को, कि उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 7 आएगा। लेकिन 0/0 के केस में ना ये केस थोड़ा अलग है। ये केस ऐसा है कि 0 = k × 0 बनेगा। यहाँ पर सारे नंबर सेटिस्फाइड कर रहे हैं यार, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 -2 -2 के का वैल्यू इतना सारा नंबर है कि हर को सेटिस्फाइड करे। 1 को अगर के का वैल्यू 1 लें तब भी वो 0 होगा, के का वैल्यू 2 लें तब भी 0 होगा। कोई सा भी नंबर लें, सारे के सारे वैल्यू सेम 0 ही 0 होंगे। तो एक हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि फंक्शन किसको बोलते हैं, जो क्या है रिलेशन फंक्शन में इसे करते हैं ना। ये डोमेन है, ये डोमेन है। तो क्या है कि एक अगर इनपुट दें तो उसका एक ही इमेज बनना चाहिए है। तो अगर के का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 रखने से भी ये 0 बन रहा, और 2 रखने से भी ये 0 बन रहा, 3 रखने से भी ये आउटपुट 0 दे रहा, 4 रखने से भी ये आउटपुट 0 दे रहा। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन में कैसे बोलते हैं, f(x) = एक का वैल्यू 2 आंसर नहीं होना चाहिए है। वो कैसे समझे? तो उस टाइम हम समझे थे जब सर समझाए थे। तो फंक्शन का मेन बेसिक फंक्शन उसको बोलते हैं ना जो से एक इनपुट दें और एक रिजल्ट आया, ठीक है, और दूसरा इनपुट देंगे तो वो आया हो सकता है। हाँ हाँ, इसी टाइप से है। देखो, एक इनपुट देंगे तो एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, दूसरा इनपुट देंगे तो यह रिजल्ट आएगा, ये चलेगा। लेकिन एक इनपुट देंगे ये रिजल्ट आएगा, मेरा फंक्शन में वैलिड नहीं होता है। अगर f(x) = समथिंग y है, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे, y मेरा 2 आता है, तो x का वैल्यू 1 रखने पर y मेरा 3 नहीं होगा, यानी कि 2 ही आएगा। यानी कि अगर हम x का वैल्यू एक चीज रखेंगे तो उसका इमेज जो है वो पार्टिकुलर ही आता है, उसी को फंक्शन बोलते हैं। हो सकता है मेरा 4 का वैल्यू देने पर भी 2 आए, x का वैल्यू देने पर भी 2 आए, लेकिन 4 का वैल्यू देने पर अगर 2 आ रहा है तो 4 का वैल्यू पुट करने पर 3 नहीं आएगा। ये मेरा फंक्शन का एक बेसिक एग्जांपल, वो तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा। फिर भी यहाँ पे देखो 0 का वैल्यू बहुत सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसीलिए शायद हमको लग रहा है ना कि 0/0 नॉट डिफाइन है। इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक से एक आंसर नहीं है इसका, हर एक नंबर आंसर है मेरा, हर एक नंबर, चाहे वो रेशनल में हो, चाहे रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, सारे के सारे नंबर्स आंसर हो जाएंगे यार। 0 का 0/0 वैल्यू ना, ये सारे के सारे नंबर्स आंसर हो जाएंगे। इसी को लेकर जैसे 2 = 5 प्रूव करता नहीं है, 2 × 2 = 5, तो ना सारे के सारे जो बहुत सारे ऐसे रॉन्ग कंसेप्ट ना इसी को बेस लेके करते हैं। वे लोग ऐसे लिख देंगे कि 5 - 5, और ऐसे कर देंगे बटा कुछ ऐसे 4 - 4 करेंगे, हाँ ऐसे करके ना ये 3 = 5 प्रूव कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार 0/4 भी होता है, 5 भी होता है, कोई सा भी नंबर, सब सारे के सारे नंबर्स होते हैं। इसीलिए
जीरो बाई जीरो को नॉट डिफाइन बोलते हैं। हाँ मतलब वो डाइवर्जेंट में तो एक बात रह गई कि जीरो बाई जीरो डाइवर्जेंट कैसे होगा। अच्छा से अभी लेकिन तो करना पड़ेगा, करेंगे और पढ़ेंगे तब, अभी तो नहीं मालूम है यार। तो ऑसिलेटिंग कैसा होता है वो ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ऑसिलेटिंग में ऑसिलेटिंग बोला गया है कि नहीं एक और था ना, अगर आर इज इक्वल टू 1 होगा तब तो वो डाइवर्जेंट होगा। क्यों डाइवर्जेंट होगा? क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है। और आर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब भी डाइवर्जेंट होगा। क्यों डाइवर्जेंट होगा? ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, या फिर ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। यही चीज देख लो, अगर एक से बड़ा होगा आर, एक से बड़ा होगा आर, जब बड़ा होगा तो इन्फिनिटी तक ही जाएगा। यही सीरीज मेरा डाइवर्जेंस, सीरीज मतलब इन्फाइनाइट जो नंबर्स है मेरे पास, बहुत सारे अनगिनत नंबर्स हैं, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा यार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मान लेते हैं, लेकिन ये तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो ये चीज ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगा। और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, बहुत बड़ा नंबर बनेगा। ये तो छोटा सा नंबर ही रहेगा जो इससे माइनस हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस करने के बाद भी मेरा वो चीज जो है ना वो डाइवर्जेंट ही होगा। ये भी समझ में आ गया। अब देखें ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी बोला गया है, ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है ना, एक नंबर लाइन पर ना इस टाइप से नंबर्स, ये नंबर लाइन पे नंबर दर्शाते हैं, इसीलिए इसको रियल रियल नंबर लाइन बोलते हैं। क्यों नंबर लाइन बोलते हैं? क्योंकि नंबर लाइन पे नंबर्स को दर्शाया गया है और रियल नंबर्स को ही दर्शा दिया, इमेजिनरी नंबर्स को इस लाइन पे नहीं दिखाया जाता। इमेजिनरी नंबर के लिए दूसरा एक्सिस बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो ऑसिलेटरी में क्या होता है ना, कभी इधर आएगा, कभी नंबर इधर आएगा है, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी। तो अगर ये आके किसी एक नंबर पे कन्वर्ज करेगा तब वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ऑसिलेटरी का मतलब कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर -5 आएगा, बार बार 5 -5 -5 -5 -5, ये दोनों बार बार आगे पीछे होंगे, तब वो ऑसिलेटरी सीरीज बनेगा, ऑसिलेटरी सीरीज बनेगा। लेकिन लिमिट क्या होगा? लिमिट इसमें नहीं होगा, लेकिन लिमिट पॉइंट इसमें है। लिमिट पॉइंट क्या होगा? दोनों होगा, 5 और -5, लेकिन लिमिट नहीं होगा, नंबर होगा, और वो कन्वर्जेंट में ही होता है लिमिट। ऑसिलेटरी सीरीज में लिमिट नहीं होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट का मतलब यही होता है कि बार बार उसको टच कर रहा है, बार बार उसको टच कर रहा है। अगर सीरीज आगे जाते रह रहे, इन्फिनाइट तक जाते जाते भी बार बार लिमिट पॉइंट कई सारे भी हो सकते हैं, 1 7 9 8। अगर बार बार इसको इन्फिनाइट पे टच करता है उस पॉइंट को, तो वो लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन लिमिट नहीं है, वो लिमिट नहीं है। यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। अगर इसी चीज को बार बार इसी जगह आया तो ऑसिलेटरी भी कन्वर्ज करेगा। अगर नहीं ऑसिलेटरी कन्वर्ज ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बार बार मान लो आगे पीछे इसे सीरीज का सम करके, एक बार सम मतलब क्या, पहले एक सम हुआ, फिर हम सम करेंगे ए प्लस ए आर, फिर दूसरा बार सम करेंगे प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस टाइप से सम करेंगे, ठीक है ना। पहला टर्म ये बनेगा, ए यहाँ बनेगा मान लो, फिर ए प्लस ए आर यहाँ गया, फिर ए प्लस ए आर इसको यहाँ आया। अगर इस टाइप से आएगा, किसी एक नंबर पे कंसंट्रेट होगा ना, तब वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ऑसिलेटरी का मतलब क्या है कि यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, बार बार देखो दूर होते जा रहा, या फिर किसी एक ही नंबर पे कंसंट्रेट है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इसी सेम 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 जगह पे ये बार बार अगर घूमेगा तो उसको ऑसिलेटरी बोलेंगे। तभी तो ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी के लिए क्या मेरा बोला गया है कि कब एक्स क्या होना चाहिए
कि ऑसिलेटरी होगा। एक्स कन्वर्जेंट क्या होगा, नहीं सीरीज कन्वर्जेंट होगा, सीरीज कन्वर्जेंट होगा तभी जब आर एक से छोटा होगा। डाइवर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट तब होगा जब आर एक से बड़ा होगा या एक के इक्वल होगा। और ऑसिलेटरी कब होगा, ऑसिलेटरी होगा जब x इज इक्वल टू -1 होगा या फिर x इज लेस देन -1 होगा, ये बोला गया सीरीज में। अब माइनस में अगर आ गए, आर अगर ऑसिलेटरी लेना है तो हमको माइनस में चाहिए ज्योमेट्रिक सीरीज, आर हमको माइनस में चाहिए। आर इज लेस देन 1 कन्वर्जेंट, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट, आर इज इक्वल टू -1 फाइनाइटली ऑसिलेटरी, और आर इज लेस देन -1 ये इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी। इस दोनों टर्म को देखते हैं, पहले इसको देखते हैं कि आर इज इक्वल टू -1 होगा तो क्या होगा। तो इसका इसी फॉर्मूला से ही देख लेने से अच्छा है। r -1 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, ठीक है। क्या होगा अगर r होगा -1, r अगर -1 होगा ना तो a को हम एक साइड में कर लेते हैं। देखो इसको कोई नहीं, इसको हम पहला टर्म अगर ले रहे हैं तो बनेगा a -1 बाई -1 -2, ठीक है, -2 लिख देंगे, -2 यानी कि पहला टर्म ये बना, फिर बनेगा, यानी कि पहला टर्म मेरा पहला टर्म बना ए बना, ये दोनों कट जाएगा ना -2। दूसरा टर्म बनेगा वहाँ 2 होगा, नहीं पहला टर्म तो मेरा एक ही है, ये दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म मेरा बनेगा, सीरीज में ही देख लेते हैं ना यार, a प्लस a, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a -1 की पावर 1, यानी कि तीसरा टर्म a प्लस a माइनस, यानी कि बोलो क्या होगा इसमें, a कट जाएगा, ये भी बनेगा a तो होगा यार, ये 0 होगा, ये नहीं होगा, ये 0 होगा। फिर तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म बनेगा a प्लस a माइनस a लिख देते हैं, प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 से प्लस a माइनस a प्लस a होगा मेरा a, तो a 0 हो रहा, बार बार ये हो रहा। इसका मतलब क्या है कि यह फाइनाइटली ऑसिलेशन कर रहा, तो पहले a पे जा रहा, फिर 0 पे आ रहा, फिर a पे जा रहा, फिर 0 पे आ रहा, इसीलिए ये फाइनाइटली ऑसिलेटरी कर रहा है। अब अगर -1 से छोटा होगा, -1 से अगर छोटा होगा तो तब भी ऑसिलेशन करेगा, लेकिन वो ऑसिलेशन फाइनाइट नहीं होगा, वो ऑसिलेशन होगा इनफाइनाइटली ऑसिलेशन के लिए -1 से अगर ये छोटा है
-2 है मान लेते हैं, तो इस समीकरण पे ही देखिए ये -2 है। देखो अगर ये बढ़ जाएगा है, ये बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव टर्म होगा तब तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी में आएगा। से देख लेते हैं, देखो मान लो ये -2 है, x -2 है, तो a -2 टू द पावर n -1 बाय -2 1 -2 -1, ये तो टोटल मेरा टर्म नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, ठीक है। चीज -2 जब बहुत बड़ा होगा, जब जब मेरा यानी कि n 1 होगा, n जब मेरा ओड में होगा तब तो ये टर्म माइनस होगा, माइनस माइनस कर जाके तब ये बनेगा, तब ये टेंस करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी में। देखो 100 अगर n का वैल्यू यहाँ 100 लें तो 2 टू दी पावर 100 कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ना। यहाँ 2 टू दी पावर 100, एक 2 टू दी पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर है। और तब वो तो फिर अगर एक पॉजिटिव यहाँ इवेन लेंगे और यहाँ पे इवेन लेंगे 2 टू दी पावर, ये फिर इवेन बनेगा, और ये ओड बना के अगर इवेन लेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा है। और अगर ओड लेंगे, अगर एन को ओड लेंगे, मान लो 99 लेते हैं, तब ये ओड होगा, और ये भी नीचे वाला ओड मिलके अगर ओड लेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। मतलब मेरा क्या बनता है कि एक तो ये माइनस इन्फिनिटी तो जा रहा है, और एक जा रहा है बहुत बड़े मतलब सीक्वेंस में, तो ठीक है ऑसिलेटिंग तो कर रहा है, एक पहले इधर जा रहा, फिर इधर रहा, फिर इधर जा रहा, फिर इधर, नहीं ऐसे नहीं, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर इधर। अब इन्फिनिटी भी छोटा बड़ा होता है, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी भी छोटा बड़ा इन्फिनिटी होता है, लेकिन फिर भी ऑसिलेशन तो करता है। तो कन्फ्यूजन पॉइंट वहीं पे रह गया कि डाइवर्जेंट के ना, कि 0/0 डाइवर्जेंट होता है, क्यों होता है, तो कोई अच्छा सा सॉल्यूशन मतलब समझ के अगर इसको करना पड़ेगा, ठीक है।